हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज के वीडियो में हम पर्यावरण शिक्षा के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है और मैं 41 इसी सीरीज़ के आप और भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर लीजिएगा। आइए चलते हैं। सतत विकास के लिए यानी निरंतर विकास के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है, निर्धनता को घटाना भी आवश्यक है और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तो ये सभी आवश्यक हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कौन से कारक अधिक उत्तरदायी हैं? वनों का प्रबंधन तो पर्वतीय क्षेत्र में बेसिकली अगर बात करें तो पर्यावरण पर जो विपरीत प्रभाव डालने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है वो है मोटर सड़क मार्गों का प्रबंधन जो किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ियों को काटकर जब हमने सड़क मार्ग बनाए तो उससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा अपोजिट प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण का मुख्य आधार है? तो जैविक तत्व जो है वो पर्यावरण का मुख्य आधार है। कौन सा पर्यावरण मानव की क्रियाशीलता से संबंधित नहीं है? तो भौगोलिक पर्यावरण जो है वो मानव की क्रियाशीलता से संबंधित नहीं है, वो जलवायु और मौसम से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए, भूमि, जल और वायु प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, जबकि मानव विचार जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? सूक्ष्म अवयव, पेड़ पौधे, परोपजीवी कीटाणु। तो जैविक पर्यावरण का अंग जो है वो खनिज पदार्थ नहीं है। कौन सा मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है? कृषि काल, पशुपालन काल, औद्योगिक काल। तो जो औद्योगिक काल था वो मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है। पर्यावरण का अर्थ है आसपास, आसपास का आवरण। पर्यावरण के प्रकार हैं जैविक और अजैविक दोनों। तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी, यानी कि जैविक और अजैविक। पर्यावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगोल में, शिक्षा में, भौतिक शास्त्र में, जीव विज्ञान में। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे। चलिए आगे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक पर्यावरण का कौन सा एक घटक है? तो वायुमंडल जो है वो भौतिक पर्यावरण का घटक है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज, ये समाजशास्त्र के घटक हैं। पर्यावरण का एक कारक जैविक है तो दूसरा कारक भौतिक है। पर्यावरण एक जीवधारी के पारिस्थितिक कारकों का योग है। ये शब्द जो हैं ए फिटिंग के हैं। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। सौर विकिरण एक तत्व है किसका? भौतिक पर्यावरण का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है? तो जल जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है, जबकि कृषि और फसलें, मानव बस्तियां, लकड़ी उद्योग ये बेसिकली सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं या भौतिक में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो देखिए, नहर जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है। नहर जो है मानव निर्मित होती हैं। पर्यावरण को जीवंत रखने वाले कारक हैं बाह्य शक्तियाँ। प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों ही हैं। जलमंडल सम्मिलित करता है नदियाँ, समुद्र, ग्लेशियर, इनमें सब कुछ आ जाता है। बायोटेक पर्यावरण में सम्मिलित है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो बायोटिक पर्यावरण में जो है ये सभी सम्मिलित हैं। बायोटिक में सम्मिलित हैं पादप, जंतु, माइक्रोब्स। तो बायोटिक में जो हैं वो ये सभी सम्मिलित हैं। साइलेंट स्पेंसर एक पुस्तक है, ये लेखक जो है इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। और साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है वो पुस्तक बेसिकली पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में इसने मदद दी थी। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे पर्यावरणीय अध्ययन के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक टू माय वीडियो, काइंडली शेयर द चैनल विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स क्लब। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।